हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से समत्व में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम भक्ति, योग और कर्म पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कर्म फर्स्ट, बिकॉज भक्ति हो, योग हो, कुछ भी हो, कर्मों का ही पार्ट है। तो कर्मों पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ना खुद के बारे में बात करते हैं, ताकि हम कर्मों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, उसके निष्पादन की कार्य प्रणाली को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो हम पहले अपनी बात करते हैं, इस शरीर की बात करते हैं जिससे उन कृत्यों का या कर्मों का निष्पादन होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 2 लेयर्स में काम करता है, जिसमें पहली सूक्ष्म है और दूसरी स्थूल है, जिसको आप फिजिकल मानते हैं। तो सूक्ष्म अगर बात करी जाए तो फिर से 2 लेयर आती हैं। एक आत्मा की लेयर है जिसको आप विटनेस मान सकते हैं, ऑब्जर्वर मान सकते हैं। दूसरी चेतना की लेयर है, जिसे आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं और अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपने इस भौतिक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली यह प्रकृति भी है। प्रकृति इसलिए है क्योंकि सभी कुछ प्रकृति से बना हुआ है और इसमें समायोजित है। और दूसरी इसकी एक सूक्ष्म और स्थिति है जो इस भौतिक स्ट्रक्चर की स्थिति है, वो है हमारा मन, जो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों से, उन प्रकृति के गुणों से और हमारे पूर्व अनुभवों से, हमारे पूर्व संस्कारों से, जो हमारी यात्रा में हमने अर्जित किए हैं अभी तक की यात्रा में, वो चाहे जितनी हमें याद है उतनी यात्रा हो या उससे लंबी भी हो सकती है। और इसके अलावा उस मन में जो समायोजित होता है वो होता है कि हमारा परिवेश जिसमें हमने जन्म लिया वो कैसा था, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ रही, हमारी सोशल सराउंडिंग्स कैसी रही। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर एक बहुत छोटा सा शब्द जिसमें समायोजित होती हैं और उसको हम मन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक हमारे इस फिजिकल स्ट्रक्चर का ही फिजिकल एक और रूप होता है जो कि कृत्यों के निष्पादन का डिसीजन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो होता है हमारा ब्रेन। तो ये मोटा मोटा आप मान के चलिए कि हमारी शारीरिक संरचना है, और इसी के आधार पर हम जिस सिचुएशन में होते हैं और जिस स्टेट में होते हैं, उस स्टेट के बेसिस पर हम अपने कृत्यों को चुनते हैं, या कह लीजिए कि डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो पहले अनकॉन्शियस स्टेट से बात करते हैं, जिसमें कि आज के एरा में 90% से ज्यादा लोग रहते हैं, और रहना स्वाभाविक भी है, वो बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि अपने उस मन से निजात पाना उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। लेकिन चलिए अनकॉन्शियस स्टेट से बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम एक ऑफिस में काम करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक कलीग ने हमसे कहा कि भाई आजकल बॉस जो है वो तुमसे थोड़ा सा खुश नहीं है, और वो ही इज ट्राइंग टू फाइंडिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ रीजन वेयर, जहां वो तुम्हें टीम से बाहर करने की भूमिका तैयार कर सकें। अब ये घटना भले ही कुछ दिन पहले की है, लेकिन हमारी स्मृतियों में इसके अवशेष, या ये पूरी की पूरी घटना एज इट इज बनी हुई है उस दिन तक भी, जिस दिन हम उस परिस्थिति में हैं कि हमारे बॉस ने आकर हमें एक रिपोर्ट बनाने को कहा है। हमने पूरा दिन मेहनत करके वो रिपोर्ट बनाई है, और शाम को जब वो रिपोर्ट सबमिट की गई है तो हमारा बॉस काफी एग्रेसिव होकर हमसे ये बोल रहा है कि यार तुम्हें कोई भी काम दिया जाए तुम ढंग से कभी नहीं कर सकते हो, अपनी इस रिपोर्ट को देखो, इसमें सिवाय गलतियों के अलावा कुछ नहीं है। अब ये एक वो स्टेट हमारे सामने है, या वो सिचुएशन हमारे सामने है, जहां हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या करने वाले हैं। क्या हम प्रतिक्रिया करेंगे या फिर अनुक्रिया करेंगे और प्रत्युत्तर देंगे। वो डिपेंड करता है हमारी स्टेट पर जैसे हमने पहले बात करी कि हमें से ज्यादातर लोग आज के समय में अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। तो अब यहाँ जो हमारे कृत्य होते हैं, हम उनकी थोड़ी सी कार्य प्रणाली समझते हैं कि यहाँ इस सिचुएशन का डेटा जब हमारे ब्रेन के पास जाता है तो वो इस सिचुएशन को तो प्रोसेस करता ही है, पर यहाँ इस प्रोसेस में हमारा वो जो सूक्ष्म अवचेतन है वो पार्ट लेता है, और वो पार्ट लेता है अपनी सारी चीजों को मिश्रित करके, जिसमें कि हमारे पूर्व संस्कार हैं, पूर्व अनुभव हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारा डीएनए है, हमारे पैटर्न्स हैं, हमारा बिहेवियर है, सभी कुछ वो उस छोटी सी सिचुएशन में मिला देता है, उसके प्रोसेस में मिला देता है। और कहीं ना कहीं वो कुछ दिनों पहले की मेमोरी भी उस
प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, जो हमें ये बताती है कि ये वही बॉस है जो तुम्हें टीम से निकालने का या निकालने की भूमिका तैयार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम लोग प्रतिक्रियात्मक ज्यादा हो जाते हैं बजाय अनुक्रियात्मक होने के। वो जो कुछ दिन पूर्व की याददाश्त है, मेमोरी है, वो एक बड़ा रोल प्ले करती है हमारे डिसीजन को लेने में, और यहीं से हमारे कर्मों की रूपरेखा तैयार होती है। हालांकि अभी तक हम उस स्टेट में हैं जहां तक हमें सिर्फ अपने कृत्य का डिसीजन लेना है, और 90% केसेस में हम उस कृत्य का डिसीजन उस मेमोरी के बिहाफ पर लेते हैं, जो कि हमारी चेतना का नहीं, हमारे मन का पार्ट होती है, हमारी कंडीशनिंग का पार्ट होती है। नतीजा कि हम इंटेंशनल रिएक्शन देते हैं, यानी कि हम जो कृत्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक इंटेंशन शामिल हो जाता है, और यहाँ से हमारा वो कृत्य जो कि इंटेंशनल था कर्मों में परिवर्तित होता है, क्योंकि हमने एक अपेक्षित परिणाम के साथ उस कृत्य को परफॉर्म किया। तो उससे फिर एक प्रतिक्रियात्मक परिस्थिति का जन्म होता है, और इस तरह ये लूप कंटिन्यू होता चला जाता है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता कम से कम इस स्टेट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस स्टेट की, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे इसको संभाला जाए? तो यहाँ रोल आता है हमारे उस सूक्ष्म शरीर का, उस विटनेस का और उस अवेयरनेस का, क्योंकि जब हम उसी सेम परिस्थिति में अपनी अवेयर कंडीशन और अपने विटनेस के साथ होते हैं, तो उस प्रोसेस में जहां मन ने पार्टिसिपेट किया था, वहां हमारी वो अवेयरनेस और हमारा वो विटनेस या कह लीजिए ऑब्जर्वर मन को पार्टिसिपेट करने से रोक देता है। हालांकि वो डेटा के इनपुट में मन की सारी चीजों को शामिल करता है, वो उन मेमोरीज को भी शामिल करेगा, पूर्व संस्कारों को भी शामिल करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बजाय मन को ये डिसीजन लेने के कि कौन सी प्रतिक्रिया दी जाए, वो वहां पर एक कॉन्शियस फिल्टर जोड़ देता है, और हमारा विटनेस उस सारे प्रोसेस को तटस्थ खड़ा होकर अवलोकित करता रहता है, देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, और वो ये देख कर चलता है कि हमारे पूर्व अपेक्षित कोई भी चीजें, पूर्व आभास, कोई भी पूर्व अवधारणाएं, कोई भी पूर्व इमोशन, उस समय के हमारे गुण, या कह लीजिए कि हमारे पूर्व संस्कार, कोई भी उस परिस्थिति में लिए जाने वाले हमारे निर्णय में शामिल होकर अपना प्रभाव ना दिखाएं। हम अपना कृत्य इस बात पर करें कि उस परिस्थिति में हमारा प्रत्युत्तर और हमारी अनुक्रिया क्या होनी चाहिए, ना कि प्रतिक्रिया। और जब हम इस तरह से कॉन्शियस होकर और अवेयर होकर अपनी सारी कंडीशनिंग और सारे पैटर्न और सारे बिहेवियर से ऊपर उठकर अपने विटनेस के द्वारा, अपने ऑब्जर्वर के द्वारा पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व होते हुए देखने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो उसका सबसे पहला परिणाम ये निकलता है कि एक तो वो डिसीजन इंटेंशनल नहीं होता, इसीलिए आपके द्वारा लिए गए उस अपेक्षा रहित कृत्य से जो परिस्थितियां निर्मित होंगी वो भी प्रतिक्रियात्मक ना होकर अनुक्रियात्मक होंगी, संरचनात्मक होंगी। साथ ही जैसे जैसे आपका ये ऑब्जर्वर स्ट्रांग होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी ये अवेयरनेस स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे आप उस डिसीजन के प्रोसेस में अपने कॉन्शियस रूप में शामिल होते जाएंगे, तो न केवल आपके उस लूप का क्रम बदलता जाएगा और वो अपने टूटने की तरफ अग्रसर होगा, जो पूर्व की कंडीशनिंग है वो भी धीरे 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 डिसॉल्व होने लगेंगी। और जब इस तरह की यात्रा आपकी आगे चालू होती है, तो आपके द्वारा किए गए यही कृत्य उन कर्मों का रूप ले लेते हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में, हमारे अध्यात्म में योग का नाम दिया गया है। इस तरह से अवेयर होकर, ऑब्जर्वर बनकर लिए गए अनुक्रियात्मक निर्णय
जो कि परिणामों की अपेक्षा से रहित हों, वो योग की संज्ञा पाते हैं और इस तरह से किए गए कृत्य जो हैं वो फिर कर्म योग बनकर निकल कर आते हैं। बाकी आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।